वेलकम टू माई मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर FJ विद हेल्थ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अहम बीमारी के मुतल्लिक बात करेंगे कि जिसके केसेस हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रोक, यानी जिसको CVA भी मेडिकल टर्म में कहते हैं या आम अल्फाज में फालिज कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो फालिज है कैसे एक शख्स को मालूम हो सकता है कि उसको या उसके किसी करीबी रिश्तेदार को या किसी भी जानने वाले को ये फालिज का अटैक चल रहा है। तो कौन सी ऐसी अलामात होती है जो फालिज के अंदर आती है। सबसे पहले ये बात समझ लें कि फालिज दरअसल है क्या। फालिज की दो मेन टाइप्स है, इकसाम है। उसमें सबसे पहले है इस्कीमिक या इंफाक्टिव जो स्ट्रोक है, यानी जो दिमाग की तरफ हमारी रगें या शरियानें जा रही है, जो खून लेके जा रही है, तो उनके अंदर खून का लोथड़ा जमा हो जाता है और खून की जो है बंदिश हो जाती है। तो दिमाग की तरफ खून की रुकावट होने की वजह से जो फालिज होता है उसको हम इन्फाक्टिव CVA कहते हैं। दूसरा इसमें जो फालिज है वो है हेमरेजिक CVA, यानी जो दिमाग की जो शरियानें हैं उसके अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से वो दिमाग की शरियान फट जाती है और खून सारा दिमाग के अंदर फैल जाता है। ये जो हेमरेजिक CVA है ये खतरनाक किस्म है एक फालिज की, क्योंकि इसकी जो रिकवरी है ये बहुत मुश्किल होती है और ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। जो दूसरा फालिज की मैंने बात की कि जो इन्फाक्टिव या इस्कीमिक CVA है, जिसमें जो खून की जो शरियानें हैं वो बंदिश का शिकार हो जाती हैं, जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसे जो फालिज की जो रिकवरी है वो ज़्यादा आसान है। दोनों किस्म के जो फालिज हैं, इन फालिज में जो अलामात आती हैं उसमें सबसे पहली अलामत है सडन ऑनसेट ऑफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मरीज बैठे बैठे या कोई काम कर रहा है तो वो अचानक से बेहोश हो जाएगा, वो गिर पड़ेगा। दूसरा इसमें चीज है वो वीकनेस ऑफ लिम्स है, यानी उसके बाजू की या जो टांग की जो हरकत है वो खत्म हो जाएगी, उसकी कमजोरी होना शुरू हो जाएगी। वो एक साइड की भी हो सकती है, वो दोनों साइडों की भी हो सकती है। तीसरी इसमें जो अलामत आती है वो है फेशियल वीकनेस, यानी मुंह का कोई हिस्सा जो है वो टेढ़ा हो जाता है। अक्सर लोगों की आंख का जो पर्दा है वो नीचे गिर जाता है, या जो होंठ का जो हिस्सा है वो एक तरफ खिंचाव महसूस करने लग जाता है। चौथी इसमें जो अलामत है वो है स्लरिंग ऑफ स्पीच, यानी जो मरीज है वो जो बात करेगा, जो बोलेगा, तो उसकी जो आवाज के अंदर, जो अल्फाज के अंदर लड़खड़ाहट शुरू हो जाएगी, यानी उसकी जो अल्फाज है वो सही से अदा नहीं कर पाएगा। पांचवी इसमें चीज है अक्सर लोगों में एफीजिया हो जाता है। एफीजिया कहते हैं कि मरीज बिल्कुल भी बोलना चोलना बंद कर देता है, यानी उसकी जो बोलचाल है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो कोई भी लफ्ज या कोई भी स्टेटमेंट अदा नहीं कर सकता। इसमें छठी जो चीज है वो है फिट्स या कन्वल्जन्स, यानी ऐसे मरीज के अंदर जैसे मिर्गी के झटके पड़ते हैं तो ऐसे झटके पड़ना भी शुरू हो जाते हैं। इन दो जो मेन फालिज हैं, इसके अलावा दो और भी छोटे फालिज होते हैं जो अक्सर मरीजों को होते हैं। उसमें एक है SAH जिसको कहते हैं सब एरेक्नाइड हेमरेज। इसमें ये होता है कि जो मरीज है उसको सर के अंदर शदीद बहुत ज्यादा हेडेक होगा, यानी ऐसा हेडेक, वर्स्ट हेडेक इन द लाइफ इसको कहते हैं कि जिंदगी में उससे पहले कभी ऐसा सर में दर्द नहीं हुआ, बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ सर में दर्द हुआ है, साथ में उल्टी का ख्याल होने लग गया, या वो मरीज उस दर्द के बाद बेहोश हो गया अचानक से। तो ये तीसरी किस्म का फालिज होता है जिसको सब एरेक्नाइड हेमरेज कहते हैं। एक जो चौथी किस्म है उसमें होता है कि मरीज को बहुत ज्यादा अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और चक्कर आके मरीज जो है वो गिर जाता है और वो सही लाइन पे चल भी नहीं सकता, कि जैसे एक इंसान स्ट्रेट लाइन पे चलता है तो ऐसा मरीज इस काबिल नहीं होता कि वो स्ट्रेट लाइन पे चल सके। तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक। तो इसमें अक्सर ये होता है कि ये जो दो मैंने बाद में बताया आपको, सब एरेक्नाइड हेमरेज है या जो पोस्टीरियर सर्कुलेशन जो स्ट्रोक है, इसके अंदर लाजमी नहीं है कि मरीज की बेहोशी हो। जो पहले दो बड़े फालिज है उसके अंदर मरीज लाजमी बेहोश हो जाते हैं, अचानक से गिरते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि अलामात का तो पता चल गया, तो इसकी जो फालिज की बढ़ती हुई जो वजूहात है वो कौन सी हैं कि फालिज क्यों होता है।